बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद यानी मीन राशि के हवाले से ये हफ्ता कैसा रहेगा। 6 अप्रैल 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल 12 अप्रैल 2026 के हवाले से बात करेंगे। वीकली हॉरोस्कोप और प्रेडिक्शंस के हवाले से पाइसेस के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 12 के 12 बुरूज की इस हफ्ते की यानी 6 अप्रैल से 12 अप्रैल की वीडियोस आ गई हैं। वीडियो के एंड में लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप 12 के 12 बुरूज इस वीडियो को देख पाओगे। इस वीडियो को बेहतरीन नताइज के लिए अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या अपने नाम के जोड़क साइन से भी इसको देख सकते हैं। कुछ होने ऐसे जा रहा है कि 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के दरमियान मून चांद 3 घरों में ट्रांजिट करेगा। आपके 9th हाउस, आपके 10th हाउस, आपके 11th हाउस, किस्मत के घर से इसकी शुरुआत हो रही है। यानी कि 6 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक ये आपकी किस्मत के घर 9th हाउस में रहेगा। उसके बाद 8 से लेके समझ लें 11 तक, 8, 9 और 10, 8 से लेके 10 तारीख तक ये फिर आपके 10वें घर, आपकी करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस के घर में रहेगा। और फिर उसके बाद एंड यानी कि लास्ट जो हिस्सा रहेगा इस हफ्ते का, यानी कि तकरीबन 10 से लेके 12, 10, 11, 12 ये 3 दिन ये आपके इस 11वें घर में नजर आएगा, जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बनना, कमीशन में इजाफा, उजरत में इजाफा, आपकी ख्वाहिशात, आपके सपनों को पूरा करने का घर, इन तीनों का बड़ा फ़ायदा आपको इस हफ्ते मिलने जा रहा है। पाइसेस के लिए तीनों घर का एक्टिवेट होना, हर तरह से बड़े फ़ायदे आप लोग समेटोगे। यानी 9th हाउस आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, आपके मजहबी सफ़र का बनना ऐसा मुमकिन बनेगा। ऊपर से इस हफ्ते आपको हर लिहाज से अपने वालिद का सपोर्ट मिलना, वालिद से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना, आपस की कोऑर्डिनेशन का बनना, उनके साथ कारोबार करके अच्छा पैसे कमाना, या हर तरह से उनका सपोर्ट मिलना, उनके खुद के कारोबार, जॉब के अंदर गुड न्यूज़ का सुनना ऐसा बनेगा। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, आपको प्रोमोट करना, आपका नाम फॉरवर्ड करना प्रमोशंस के लिए, ऐसे मामला बन सकते हैं। अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना। और सोने पे सुहागा ये कि 10वां घर भी एक्टिविटी, तो जॉब के हवाले से भी अच्छा है। लेकिन 9th हाउस और भी चीज़ों का घर है, यानी कि आपके हर तरह से हायर एजुकेशन, तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, अपने बॉसेस का सपोर्ट तो देखोगे लेकिन अपने एजुकेशन के हवाले से गुड न्यूज़ सुनना, बैरून मुल्क पढ़ना जाना चाहते हो या स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हो, उसमें कामयाबी के चांसेस भी इस हफ्ते बन सकते हैं। उसके बाद 10वें घर का भी बड़ा फ़ायदा है, नहीं आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस, आपके करियर के हवाले से गुड न्यूज़ को सुनना, आपके दुश्मनों का दूर होना, जो लैग पुलिंग कर रहे थे आपकी जॉब में, आप सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आना या इनको रोनते कुचलते आगे निकल जाओगे। हर तरह से बेहतरीन फ़ायदे 10वें घर का उठाओगे। ट्रांसफ़र भी ले रहे हो तो वहाँ से सैलरी पैकेजेस के मिलना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजे जाना, ऐसे कुछ मामला आपके इस 10वें घर यानी करियर के घर से बनेंगे। फिर 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा। तो इनकम का इजाफा सिर्फ आपकी करियर, आपके कारोबार में ही नहीं बल्कि करियर से भी अच्छा पैसे कमाने के ज़रिए बनेंगे। कारोबार का भी फलता फूलता देखना, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसा बनेगा। तीनों किस्म के कारोबार का भरपूर चलना बनेगा। यानी कारोबार भी इस हफ्ते कारोबार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप इन्वेस्टर्स हों, चाहे आप सरमायाकारी वगैरह करते हो, चाहे आप जो है वो साझेदारी, पार्टनरशिप के बिज़नेस में काम करते हो, चाहे आपका फैमिली बिज़नेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिज़नेस हो, हर तरह से भरपूर पैसा अपने कारोबार से भी उठाओगे, आपके सेविंग्स से, आपके इन्वेस्टमेंट से, आपके सरमायाकारी से, जहाँ पैसा कहीं लगाते हैं वहाँ से हाईएस्ट रिटर्न्स का आना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। ऊपर से 3 सैयारे भी सोने पे सुहागा करने जा रहे हैं, क्योंकि 3 सैयारों की नज़र का चांद पे पड़ना, चाहे वो 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th हाउस में हो, इन तीनों सियारों की नज़र का इस पर पड़ना हर लिहाज से मून को स्ट्रॉन्ग करेगा, चांद को। और उसमें केतु शामिल है, उसमें जुपिटर यानी गुरु शामिल है, उसमें शनि यानी सैटर्न शामिल है। केतु की अगर हम बात करें तो केतु इस पूरे हफ्ते आपके 5वें घर में बैठा हुआ है। 5वां घर औलाद का घर, फैमिली प्लानिंग का घर, यहाँ कामयाबी आपको मिलेगी। और 5वां घर आपकी औलाद के ट्रैक पे आना, बात नहीं मानती, बदतमीज़ी करती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, उनका वापस से रिवर्स बैक करना और बात का मानना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का घर 5वां घर है, वहाँ से गुड न्यूज़ को सुनना, आपस के रिश्ते बनना, आपस के जिनके रिश्ते नहीं बनते उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपकी लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। प्रेम प्यार का धड़का लगना, रोमांस का धड़का लगना, आपकी एजुकेशन, तालीम से गुड न्यूज़ को सुनना, क्योंकि 9th हाउस जहाँ आपके हायर एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन के लिए 5वां घर है, तो तालीम के लिए सुपर से ऊपर है दोनों तरफ से। यानी कि आपको हर तरह से आपका डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके पढ़ाई कर पाना। लेकिन केतु है चूँकि यहाँ पे, तो बीच बीच में दोस्तों के साथ घूमने चले जाना, कॉफ़ी हाउसेस चले जाना, गेमिंग, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब में बिजी हो जाना, ऐसा भी बनेगा। तो अपने डिस्ट्रैक्शन कम करना है, क्योंकि केतु काफ़ी हद तक आपको भटकाने में, आपको कंफ्यूज करने में यहाँ काम करेगा।
जहाँ आप अपने विल पावर पे, कॉन्फिडेंस लेवल पे काबू रख के हर लिहाज से पढ़ाई पे ध्यान देते हो, फोकस करते हो, वहाँ कामयाब होना भी लिखा है। लेकिन जहाँ आप इन चीज़ों में चले गए, यानी आपका डिस्ट्रैक्शन, रील्स वगैरह में बिजी होना, ऐसा, तो आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे, फिर मार्क्स का अच्छा आना या कोई कामयाबी हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, चतुर चालाक होना भी बनेगा। पाँचों अगर इन चीज़ों का घर भी है तो आपका इवन केतु भी आपकी महारत को बढ़ाएगा, आपके स्किल्स को बढ़ाएगा, आप कुछ नया सीखने की तरफ जाओगे, अपनी जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से कुछ नई चीज़ें सीखोगे, कुछ नया चीज़ें करोगे, जिससे बड़े फ़ायदे भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हर तरह से पाँचों घर तो अच्छा है, लेकिन केतु भी डिटैचमेंट का प्लैनेट ज़रूर है, जहाँ मज़हब से कनेक्टेड हुए, क्योंकि 9th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, जो मज़हब का घर है। अगर मज़हब से कनेक्ट हो गए, आपके रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, इबादत बंदगी का करना, हर तरह से आप कामयाब हो जाओगे। और आपका केतु अगर स्ट्रांग हुआ तो ये डिटैचमेंट की जगह अटैचमेंट का प्लैनेट बनेगा। तो लव लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, वहाँ भी अटैचमेंट बनेगी। जो लड़ाई झगड़े आपस में आपके हस्बैंड वाइफ में चल रहे थे वो दूर होंगे, लव लाइफ में थे वो दूर होंगे, पैकअप से पैचअप की तरफ आना, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आना, प्रेम प्यार का तड़का दोनों जगह, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लगते हैं आपको इस दौरान नजर आएंगे। और स्टूडेंट्स के लिए तो है ही सुपर से ऊपर, करियर भी आपने देख लिया, कारोबार भी देख लिया, उसके लिए भी ये सुपर से ऊपर है। अभी फिर जुपिटर की अगर हम बात करते हैं, जुपिटर आपके चौथे घर में बैठा हुआ है, चौथे घर से नज़र इसकी चांद पे है, लेकिन हर तरह से चांद को तो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन जुपिटर किस चीज़ का सैयारा है? जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, जुपिटर औलाद की नवादिशात का सैयारा। इसका फ़ायदा इस चौथे घर में बैठे बैठे गुरु जुपिटर की तरफ से इस हफ्ते 6 अप्रैल से 12 अप्रैल में मिलेगा। हर तरह से औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, कंसीव करने के प्रोसेस में तेज़ी आना, औलाद का ट्रैक पे आना, आपकी चतुराई, चालाकी, आपकी समझदारी में इजाफा होना, आपकी इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, जिससे धोखा नहीं खाओगे, फ्रॉड में आने के चांसेस कम से कम होंगे। आपके हर तरह से आपके कारोबार के हवाले से बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक तो चौथा घर बैठा है, तो चौथा घर आपके प्रॉपर्टी का घर, रियल एस्टेट का घर, ज़मींदारी खेतीबाड़ी का घर, ऊपर से कारोबार का अच्छा चलाने वाला सैयारा, हर तरह से तीनों किस्म के कारोबार का अच्छा चलना बनेगा। चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, इनसे भी अच्छा पैसा खींचने का ये टाइम रहेगा। जितनी आप मेहनत करोगे, घर बैठे पैसा नहीं आएगा। आप सोचोगे कि कारोबार तो अच्छा चलने वाला है, तो कारोबार पे क्यों जाया जाए, चलेगा, नौकर संभाल लेंगे, तो पीछे क्या होगा आपको नहीं पता। आप अगर साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप वहाँ जा ही नहीं रहे हो ऑफिस में, पीठ पीछे खुद बुर्द हो रहा है, आपको इनकम कुछ और दी जा रही है, आपको नुकसान बता के कम दिया जा रहा है, ऐसा हो जाएगा, फिर नुकसान होता है, आप लोग देखोगे। यानी हर जगह आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है, चाहे करियर हो, चाहे जॉब हो, चाहे कारोबार हो, चाहे ऑनलाइन काम हो, हर जगह जहाँ आप खुद जाके मेहनत करोगे, अपने एफर्ट्स डालोगे, वहाँ अच्छा रिटर्न्स का हासिल करना ऐसा बनेगा। तो जुपिटर हर तरह से कारोबार को भी चमकाता नजर आएगा। और चौथा घर किस चीज़ का घर है? जहाँ जुपिटर बैठा है, चौथा घर आपकी ज़मींदारी खेतीबाड़ी का घर तो है, लेकिन आपके रियल एस्टेट के बिजनेस, ज़मीन दुकान मकान खरीदना बेचना, या इनके रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करके फ़ायदा उठाना, ये चौथा घर दिखाता है। आपकी वालदा की सेहत का घर है चौथा घर, आपके हर तरह उनके सेहत का अच्छा होना बनेगा। प्लस आपके सुखों में इजाफा, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा, ये चौथे घर से बनेगा। और जुपिटर जब आ गया तो फिर इसमें और इंटेंसिफाई होकर ये चीज़ें होना, यानी कि सुखों में भरपूर इजाफा होना, ऐसा बनेगा। ज़मींदारी खेतीबाड़ी किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, कोई महंगे मोबाइल खरीद पाना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, ऐसा पाइसेस के लिए बनता नजर आएगा। हर तरह से पैसे का सुख तो मिलेगा, लेकिन आप मेहनत भी सख्त करते हुए नजर आओगे और कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नजर आओगे। जुपिटर हर तरह से आपको आजमाइशों से निकालने में मदद करेगा। पाइसेस की 7.5 का सेकंड लेवल मुश्किल लेवल है अभी भी, लेकिन उसमें भी एक तोड़ साबित होगा जुपिटर काफ़ी हद तक चौथे घर में, क्योंकि चौथा घर प्रॉपर्टी का घर भी है। तो हर तरह से आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से बड़ा फ़ायदा उठाना, कोई कंस्ट्रक्शन करा के उससे अच्छा फ़ायदा उठा जाना, हाईएस्ट प्रॉफिट का ले पाना, क्योंकि हाईएस्ट प्रॉफिट का घर भी एक्टिवेटेड है। तो अपने प्रॉपर्टी से जुड़ के हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, कोई ज़मीन दुकान मकान बिक नहीं पा रही, काफ़ी अरसे से आप उसके मेंटेनेंस की वजह से परेशान हो, लेकिन वो बिक नहीं पा रही, उसका अचानक बिक जाना, सडन बेनिफिट्स का ये घर है, याद रखिएगा चौथा घर, सडन बेनिफिट, अचानक बड़े फ़ायदे इस एक हफ्ते के अंदर होना, ऐसे कुछ मामला ये बनाएगा। हर तरह से बड़े फ़ायदे आप इस जुपिटर की वजह से। और किस्मत का सैयारा, सबसे बड़ी बात की किस्मत मेहरबान, एक तो आपका वैसे ही किस्मत का घर एक्टिवेटेड है, क्योंकि चांद आपके पहले तो किस्मत के घर में ही आएगा, तो किस्मत भरपूर साथ देगी, ऊपर से जुपिटर भी किस्मत का सैयारा, तो हर तरह से किस्मत भरपूर साथ देते, फुल्ली फंक्शन होना यूँ कि मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना, कुछ ऐसे ऑप्शंस, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ का पाइसेस को मिलना, ऐसे मामला भी यहाँ से बनेंगे। फाइनली अगर हम शनि सैटर्न की बात करें, आपके खुद के घर में बैठ गया, आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, आपका सेहत का, आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, इसके अंदर बैठा हुआ है।
इसका बड़ा फ़ायदा आप लोग देखोगे। हर तरह से आगे बढ़ते हैं आप लोग नज़र आओगे। और शनि सैटर्न आपसे सख्त मेहनत करवाएगा, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करोगे। और ऐसे घर में बैठा है जो करवाता भी मेहनत है, सख्त मेहनत करोगे, अपने गोल्स अपने हर तरह से आप जो ठानोगे वो कर गुजरोगे। आपकी विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना ये फर्स्ट हाउस से होता है। आपकी सेहत का अच्छा होना ये फर्स्ट हाउस से होता है। आपके हर तरह से आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, मीन्स पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, नए क्लाइंट्स का बनना, ऐसा भी बनेगा। कमीशन बेस्ड वर्क करते हो वहाँ अच्छा पैसा, क्योंकि आपका 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट कमीशन इनकम को दिखाता है, तो यहाँ से कमीशन इनकम का बढ़ना भी बनेगा। और आपके पावरफुल डिसीजन, फर्स्ट हाउस आपके पावरफुल डिसीजन, ऊपर से शनि सैटर्न भी यहीं पे बैठा है, तो बड़े बड़े पावरफुल डिसीजन लोगे, जैसे बड़े फ़ायदे होते हैं आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हर तरह से गो गेटर्स बनोगे, जो ठानोगे वो कर गुजरोगे। ये नहीं बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा, आप बोलोगे आज करेंगे, मैं नहीं करना है। ऐसा करके आप मेल फीमेल आगे बढ़ते कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते नजर आओगे। हर तरह से तमाम मामला का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कारोबार बता चुके हैं, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके औलाद के हवाले से हर चीज़ में बेहतरीन है। यानी ये हफ्ता आपका काफ़ी ज़बरदस्त जाएगा। मज़हब से कनेक्टेड रहो, क्योंकि 9th हाउस एक्टिवेटेड है। और जब आप मज़हब से कनेक्ट हुए और 9th हाउस अगर आपका सुपर एक्टिवेट हो गया, हर तरह से 9th हाउस एक तरफ और बाकी के 11 घर एक तरफ, इतना बड़ा फ़ायदा आपको इस किस्मत के घर का मिलेगा। आपके मजहबी सफ़र बन सकते हैं, जैसे हिंदुओं में तीर्थ यात्रा हो गया, या आप लोग मुस्लिम्स के अंदर जो है वो हज पे जाना, उम्रे पे जाना, इस तरह के मामला बन सकते हैं। जिस भी मज़हब में आप हो, चाहे आप सिख ही क्यों ना हो, आप सिख होकर भी वहाँ भी ऐसे कुछ मामला बनते हैं कि आपके मजहबी सफ़र बनते हैं। तो इस तरह के जिन जिन मज़ाहब में मजहबी सफ़र है, तो वो मजहबी सफ़र का बनना, रिलीजियस ट्रैवल का करना, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का करना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ पर इस हफ्ते 6 से 12 के दरमियान बनते नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। 12 के 12 बुरुज की वीडियो आगे सामने आप लिंक भी देख रहे हो, उस पर क्लिक करके आप 12 बुरुज पूरे के पूरी वीडियो देख पाओगे। अल्लाह हाफ़िज़।